वीडियो में हम लोग वर्ण विचार और उच्चारण का क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण के भेदों की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखें। तो आंसर यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले पूछा गया वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और उदाहरण दे देंगे हम लोग जैसे भारतीय, तो भ हलंत प्लस आ प्लस र हलंत प्लस अ प्लस त हलंत प्लस दीर्घ ई प्लस य हलंत प्लस अ। तो ये हमारा वर्ण का हो गया। आगे इसी में पूछा गया है कि इसके कितने भेद हैं, यानी उसकी भी परिभाषा लिखनी है, भेदों की परिभाषा। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा हम देख रहे हैं व्यंजन। तो पहला स्वर की परिभाषा हम लिखेंगे। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। और अब इसका उदाहरण में हम देख लेंगे। अ आ यहाँ से लेकर के पूरा ओ औ तक हम लोग दे सकते हैं। अब दूसरा भेद इसका हो जाता है व्यंजन। तो व्यंजन, यहाँ पर व्यंजन है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और अब इसका उदाहरण, व्यंजन का उदाहरण हम दे सकते हैं। क ख ग घ, यानी पूरा यहाँ से क से लेकर के यहाँ जितना ह तक हम दे सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, स्वर के भेदों की जानकारी उदाहरण के साथ देना है। तो जानकारी यानी कि परिभाषा यहाँ हमको देना है। तो स्वर के भेद की परिभाषा, स्वर का परिभाषा हम लोगों ने पहले ही देख लिया है फर्स्ट क्वेश्चन में। अब इसके भेदों की परिभाषा उदाहरण के साथ देना है। तो स्वर का सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेंगे ह्रस्व स्वर। अगर हम उठाते हैं तो इसका परिभाषा, ह्रस्व स्वर इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। ये हैं अ, ई यानी ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। इसके बाद है दीर्घ स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है। ये हैं आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ओ औ। अब इसके बाद है प्लुत स्वर। तो इस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है और इसका प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। इसका चिन्ह एस के समान यहाँ पर दिखाया गया है, यानी जब आलाप लेते हैं उस तरह का। और यहाँ किस तरह से इसको हम लोग लिखेंगे, उदाहरण यहाँ पर है ओम सुना यहाँ पर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम लोगों ने, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम लोगों ने कर दिया फर्स्ट। अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे व्यंजन में। तो ये वाला थर्ड वाला छोड़ देंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसका ये कर चुके हैं। और अनुस्वार और अनुनासिक बाद में हम लोग, जब क्लास अगर होता है तो उस समय हम लोग इसको देख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं, व्यंजन के भेदों का परिचय उदाहरण सहित देना है। तो सेकंड क्वेश्चन परिभाषा हम लोगों ने दिया था स्वर का, और अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्यंजन के भेद का परिचय उदाहरण के साथ दिखे, यानी यहाँ व्यंजन का परिभाषा लिखना है हम लोगों को। तो व्यंजन के भेद हम लोग देख लेंगे। 3 प्रकार के होते हैं, पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो सबसे फर्स्ट में है स्पर्श व्यंजन को लेंगे हम। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा और श्वास वायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। इनको 5 भागों में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। बस इतना ही हम लोग देंगे इसमें। उसके बाद है सेकंड वाला देख लेंगे, अंतःस्थ व्यंजन।
इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओंठों को सटाने से होता है तथा श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है। ये वर्ण स्वर और व्यंजन के बीच स्थित है, इसलिए इसका नाम अंतस्थ पड़ा है। इसकी संख्या 4 है, य, र, ल और व। अब यहाँ पे ऊष्म व्यंजन, इनका उच्चारण करते समय मुंह से वायु की रगड़ के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये है श, श यानी मूर्धन्य श, दंत स और ह। तो ये हमारा व्यंजन वाला क्वेश्चन का आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का कंप्लीट हो गया है। तो ये कॉपी में ये 3 क्वेश्चन यानी फर्स्ट वर्ण, फिर स्वर के भेद और व्यंजन के भेद, ये 3 क्वेश्चन को हम लोगों को कॉपी में कर लेना है। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिया है, तो शब्द यहाँ दिए हुए हैं, सही शब्द को चुन के लिखना है। यहाँ ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहलाता है। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है। तो ये हमारा सेकंड वाला यानी कि जो फिल करना था वो हमारा पूरा हो गया। अब यहाँ पर इसी में हम लोग आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, यहाँ सही और गलत का निशान लगाना है। तो औ, ज, फ आगत ध्वनियाँ हैं, सही है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सही होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग वाला है, स्वरों के उच्चारण में फेफड़ों की वायु रुककर निकलती है, ये गलत है। उसके बाद घ में आएंगे, य, र, ल, व स्पर्श व्यंजन है, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद अंग में आ रहे हैं, तो तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स और ह ऊष्म व्यंजन है, तो ये सही है। बाकी क्वेश्चंस जो है अगर करना चाहो तो खुद से यहाँ देख करके या बुक में से देख करके इसको कर सकते हैं। संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक, ये सब यहाँ पर बुक में ही दिया है, उसमें से 4-4 शब्द हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको ये वाला भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसको अभी बुक में ही करने के अगर करना चाहो तो कर सकते हो। कॉपी में सिर्फ हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 करना है, तो ध्यान से इसको कर लोगे। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। बाय।